ड्रामा सीरियल हद की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। जीनिया अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा होना उसकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देगा। क्या शहराम और फयाल की मोहब्बत जीनिया की साजिशों का मुकाबला कर पाएगी? कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि जीनिया और उसकी माँ सीरत बेगम के दरमियान एक तल्ख बहस होने लगती है। जीनिया अपने कमरे में तूफान की तरह टहल रही थी, उसका गुस्सा काबू से बाहर था। सीरत बेगम, जो अपनी बेटी की हालत देखकर पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसे समझाने की आखिरी कोशिश करती हैं। सीरत बेगम जीनिया का हाथ पकड़कर कहती हैं, जीनिया मेरी बात मान जाओ, शहराम अब तुम्हारा नहीं रहा। अपने दिमाग से उसका भूत उतार दो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। देखो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले ही दानिश तुम्हें तलाक दे चुका है, तुम्हारा घर बर्बाद हो चुका है। अब शहराम का पीछा छोड़ दो, मेरी बात मान लो बेटा। जीनिया, जो अपनी अना और जिद की पकी थी, अंधी हो चुकी थी। उसने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और चीख कर बोली। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। वो अपनी माँ को घूरते हुए कहती है, माँ आप ये क्या कह रही हैं? शहराम किसी और का शौहर हो तो हो, क्या हुआ? आखिर वो मेरा है, वो मेरा होकर रहेगा। मैं फरियाल को रास्ते से हटा कर ही दम लूँगी। जीनिया की ये बातें सुनकर सीरत बेगम का तो दिल ही बैठ जाता है। उन्हें अपनी बेटी के पागलपन से अब डर लगने लगा है। वो जानती हैं कि जीनिया किसी की नसीहत सुनने वाली नहीं है। वो एक बार फिर बर्बादी का सामान कर चुकी है, अब वो दोबारा भी बर्बाद हो जाएगी। वो ऐसे मकाम पर है जहाँ उसे सिर्फ इंतकाम ही नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ शहराम और फरियाल की ज़िंदगी में एक नया खुशगवार दौर शुरू हो चुका है। शहराम हर लम्हा फरियाल की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखने लगा है। उसे लगता है जैसे उसका असल सुकून अब वापस आ गया हो। एक शाम दोनों बालकनी में बैठे बातें कर रहे थे। शहराम ने फरियाल का हाथ थाम कर बड़े प्यार से कहा। फरियाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहराम सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी में आपका आना किसी नेमत से कम नहीं है। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं, बहार आ गई है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आप जैसा शौहर मिलेगा और आपके साथ इतना सुकून मिलेगा। शहराम ने फरियाल को मुस्कुरा कर देखा, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने फरियाल का माथा चूमते हुए कहा, फरियाल तुमने मुझे वो मोहब्बत और एतमाद दिया है जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। तुमने मुझे वो सुकून दिया है जिसकी कमी मैं बरसों से महसूस कर रहा था। मैं वादा करता हूँ कि कोई दुख तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। हम दोनों मिलकर इस रिश्ते को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकेगा। यह लम्हा उन दोनों की मोहब्बत की गहराई को ज़ाहिर कर रहा था। यहाँ अब शक और बदगुमानी की कोई जगह बाकी नहीं रही थी। मगर दूसरी तरफ शानजे की ज़िंदगी में भी एक नया तूफान आ चुका था। वो घर वापस आ गई थी, उसका चेहरा बुझा हुआ था। जैसे ही फरियाल ने उसे परेशान देखा, वो उसके पास गई और पूछा, शानजे मुझे बताओ, आखिर क्या बात हुई थी कि तुम इस तरह से घर छोड़कर आ गई? कि तुमने अपनी सास को भी कुछ नहीं बताया, उन्हें भी इस बारे में कोई इल्म नहीं था। वो भी बहुत परेशान हो रही थी कि तुम कहाँ चली गई हो। ये सुनते ही शानजे फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भाभी आपको पता है, फ़रोज़ की माँ मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गई थी। वो मुझसे कह रही थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी से निकल जाओ। उन्होंने इतनी मिन्नत समाजत की कि मैं वहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकी। शानजे की ये बातें सुनकर फरियाल का दिल भर आया। उसने उसे गले लगाकर तसल्ली दी और कहा, शानजे तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़िरोज़ तुम्हारा शौहर है, वो तुम्हारा ही रहेगा और तुम पर यकीन भी करेगा। इतने में बाहर से फ़िरोज़ की आवाज़ आती है और वो सारी गुफ्तगू सुन लेता है। जब उसे मालूम होता है कि उसकी माँ ने शानजे की इस तरह से बेइज्जती की है, तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। वो सीधा अपनी माँ के घर पहुँचता है और कहता है, माँ मुझे हरगिज़ आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? शादी की पहली रात भी आपने बीमारी का झूठा ड्रामा किया, फिर अगले दिन भी आपने यही सब कुछ किया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। शानजे के साथ जो कुछ आपने किया है वो नाकाबिले माफ़ी है। अगर आप शानजे को कबूल नहीं कर सकती तो मैं भी इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। फ़िरोज़ का ये रवैया उसकी माँ के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वो बहुत परेशान हो गई। वो समझ गई थी कि उसकी अना की वजह से अब उसके बेटे का घर टूटने के करीब पहुँच चुका है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुँच गई है जहाँ सच की जीत होती हुई दिखाई दे रही है और हर साजिश से बेनकाब होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि फ़िरोज़ क्या कदम उठाता है। क्या वो अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब उसके सामने सारी हकीकत आ चुकी है। उसे मालूम हो चुका है कि शादी से पहले भी उसकी माँ राज़ी नहीं थी। फिर उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को मनाया। शादी वाले दिन उसने बीमारी का ड्रामा किया, अगले दिन भी यही सब कुछ किया। फिर फ़िरोज़ ने खुद अपनी माँ को शानजे के बारे में बुराइयां करते हुए भी सुन लिया। अब उसे ये भी पता चल चुका है कि उसकी माँ मुसलसल शानजे और फ़िरोज़ को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। वो कभी भी बाज नहीं आने वाली।